नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से जो कोरोना कर्फ्यू है उसको हटा दिया गया है। सभी जिलों में अब नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में टेस्ट बढ़े हैं, केस फिर कम हुए हैं। सभी जिलों में 600 से कम एक्टिव केस हैं, यानी जो पैमाना तय किया गया था उसके हिसाब से अब उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले इस आंकड़े के पार हैं। लिहाजा सभी में कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है और अब प्रदेश में कुल एक्टिव केस 14,000 है। एक राहत वाली खबर है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार अप्रैल का महीना और अब मई में जो विकराल रूप देखा कोरोना का, अब उससे धीरे धीरे राहत मिल रही है और जिंदगी एक बार फिर पटरी पे लौट रही है। यूपी में लॉकडाउन खत्म हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और एक ये बड़ी राहत है सूबे के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना एक बार पीक पे आया था उसने पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था, चरमरा दिया था। लेकिन अब राहत की खबर, धीरे धीरे हालात एक बार फिर सामान्य हो रहे हैं। तो अब प्रदेश में कुल एक्टिव केस 14,000 हैं और सभी जिलों में 600 से कम एक्टिव केस हैं। लिहाजा हर तरफ से अब जो कोरोना कर्फ्यू है उसको हटाया गया है। तो यूपी के सभी जिलों से लॉकडाउन खत्म किया गया। सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा और लोगों से बार बार यह अपील की जा रही है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। अब भी चूंकि टेस्ट कम हुए हैं, मामले कम हुए हैं, टेस्ट लगातार किए जा रहे हैं, आंकड़े कम हुए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बीमारी पूरी तरह से जा चुकी है या कोरोना खत्म हो गया। जो गलती पिछली दफा की थी वो गलती इस बार ना हो, ये जिम्मेदारी अब हम सबकी बन जाती है, क्योंकि शासन, प्रशासन और समाज ही मिलकर इस महाचुनौती से, इस महामारी से निपट सकता है। वैक्सीनेशन अभियान को तेज किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना कर्फ्यू नाइट में अब जारी रहेगा, लेकिन दिन में पूरी तरह से हटा दिया गया। बाजार खुलने लगे हैं, दुकानें खुलने लगी हैं, हालात सामान्य हो रहे हैं और फिर से जिंदगी पटरी पर लौट रही है, जो पिछले कुछ महीनों से पटरी से उतर चुकी थी। तो अब प्रदेश में कुल एक्टिव केस 14,000 है और यूपी में लॉकडाउन खत्म हो चुका है। इस वक्त ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से लॉकडाउन हटाया गया है, यानी जो कोरोना कर्फ्यू जिसे नाम दिया गया था वो हटा दिया गया है। और अब हालात चूंकि पूरी तरह से काबू में है। दूसरी लहर ने जिस तरीके से पीक पकड़ा था उसने कई चुनौतियां पैदा कर दी थी और लग रहा था कि एक वक्त जो जानकारों का यह मानना था, विशेषज्ञ ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ऐसी संभावना है कि 1 लाख रोजाना मामले कोरोना के आएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन ने उस चुनौती को नकार दिया और जब वो खुद एक्टिव हुए उसके बाद के जो हालात हैं वो हम सबके सामने हैं। लगातार उन्होंने प्रदेश के हर जिले का दौरा किया, जमीनी हकीकत को जाना, बैठकें की, निर्देश दिए, मंथन किया, रणनीति बनाई। आज तस्वीर हम सबके सामने है। हालांकि पूरे देश में अब आंकड़े कम हो रहे हैं और राहत की एक खबर है कि जिंदगी फिर से सामान्य हो रही है। लेकिन ज्यादा इस वक्त जरूरत इस बात की है कि पहले से ज्यादा अलर्ट रहना होगा। जरूरत इस बात की है कि पहले से ज्यादा सावधान रहना होगा। आंकड़े कम हुए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोरोना खत्म हो गया। इसलिए ऐसे में जिम्मेदारी हमारी और आपकी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब सब कुछ सरकार भरोसे ना रहा जाए, बल्कि जो गाइडलाइंस हैं, जो नियम हैं, उसको अपनी जीवन शैली में अपनाया जाए। वैक्सीन जरूर लगवाएं, वैक्सीनेशन कराएं, मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें। आज हम समझेंगे कि प्रदेश में अब हालात कैसे हैं, किस तरीके की तस्वीर यहां पे बन के उभर के सामने आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब एक तरीके से जो कोरोना कर्फ्यू है वो खत्म हो चुका है सभी जिलों में, क्योंकि धीरे धीरे करके एक क्राइटेरिया तय किया गया था कि जहां पे 600 से कम एक्टिव होंगे वहां पे लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा, कोरोना कर्फ्यू को हटा दिया जाएगा। पहले ये संख्या धीरे धीरे करके 50, 60, 65, 67, 71 और अब ये बढ़ के पूरे 75 जिलों में हो चुकी है, यानी हर जिले में 600 से कम एक्टिव मामले हैं। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो 14,000 से कम एक्टिव केस हैं। ये एक राहत वाली खबर है, एक आंकड़ा राहत भरा है। और अब जिम्मेदारी नागरिकों की बनती है कि वो वक्त रहते वैक्सीन लगवाएं, मास्क जरूर पहने, बाजार में भी जाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि 2 गज की दूरी का पालन करना है, क्योंकि अब हर जगह सरकार नहीं आपको मिलेगी। हर जगह आपको प्रशासनिक अधिकारी या फिर पुलिसकर्मी आपको जगाते हुए, चेताते हुए या चालान करते हुए दिखाई नहीं देंगे। अब ये बतौर जिम्मेदार नागरिक हम सबकी जिम्मेदारी है कि नियमों का पालन करें,
अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ख्याल रखें। जिंदगी जरूर सामान्य हो रही है, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए जो नियम है उनके साथ जीना सीखा जाए। तो यूपी के सभी जिलों से लॉकडाउन को हटाया गया है। एक राहत वाली खबर है। पिछले कई दिनों से चूंकि स्थिति काफी तनावपूर्ण थी, चुनौतीपूर्ण थी, हालात काफी कई बार बेकाबू भी हुए और कई जगह ऐसे केस भी आए, कहीं ऑक्सीजन की कमी, कहीं पे बेड की कमी, कहीं अस्पताल में मरीज को एडमिट नहीं किया गया था, लेकिन वक्त रहते उसे दुरुस्त किया गया और अब हालात जो है वो सामान्य किए जा रहे हैं। तो आर्थिक चुनौतियां भी हैं, चूंकि कोरोना कर्फ्यू कर दिया, बाजार बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई। अब उन दुकानदारों के सामने, व्यापारियों के सामने, यहां तक कि सरकार के सामने भी राजस्व का एक संकट पैदा हो जाता है। ऐसे में आर्थिक चुनौतियां होती हैं। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री ने इस बात का ख्याल रखा कि आजीविका का भी ध्यान रखा जाए और कोरोना से भी निपटा जाए। इसीलिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, जिसमें कुछ रियायतें थी, कुछ ढील थी, बाजार खुलने और बंद होने के, दुकानें खुलने और बंद होने का अलग समय था। और आज अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश, जिसकी 23 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या, वहां पे अब 14,000 से कम एक्टिव केस रह गए हैं और हर जिले में 600 से कम आंकड़ा है, क्योंकि अगर जहां पे 600 से ज्यादा केस हैं तो फिर उसको वहां से कोरोना कर्फ्यू नहीं हटेगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त पूरा प्रदेश कोरोना कर्फ्यू मुक्त हुआ है, नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। तो यूपी में कोरोना कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है सभी जिलों में और अब जिंदगी सामान्य हो रही है। तो अब प्रदेश में कुल एक्टिव केस जो हैं वो 14,000 से कम हैं। लखनऊ से जितेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, अब एक राहत भरी खबर कि पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया और 14,000 से कम एक्टिव केस रह गए हैं प्रदेश में। जितेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, अभी जितेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन वो हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम समझेंगे, जानेंगे कि प्रदेश में अब स्थिति क्या है और किस तरीके से उससे निपटा जा रहा है। राहत जरूर दी गई है, लेकिन अब किस तरह की चुनौतियां शासन प्रशासन के सामने अब होंगी। आशीष कानपुर से है हमारे साथ। आशीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी आशीष, अभी एक राहत भरी खबर है, क्योंकि कानपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, जो जिला है सबसे ज्यादा प्रभावित कोरोना से हुआ था, जो कुछ जिले थे शुरुआती दौर में, लेकिन अब एक राहत भरी खबर है कि 600 से कम एक्टिव केस हैं। आगे अब क्या चुनौतियां हैं और इस वक्त क्या स्थिति है कानपुर में? जी बिल्कुल राजेश, कानपुर उन जिलों में एक था जिनमें एकाएक जो संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े थे और मौतें भी हुई थी। बहुत ही भयावह स्थिति थी, लेकिन योगी सरकार ने और शासन प्रशासन ने जैसे इसे कंट्रोल किया है, निश्चित तौर पे बहुत बड़ी बात है जो इतनी तेजी से हम लोगों ने और सबके सहयोग से, चाहे प्रशासनिक लोग अधिकारी हो या स्वास्थ्य महकमा हो और सरकार ने जो निर्णय लिए, उसका रिजल्ट है ये जो मिला है कि हम अब धीरे धीरे आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं मजबूत करना है उत्तर प्रदेश को। और मैं राजेश बता दूं, सबसे ज्यादा राजस्व जो अगर प्रदेश में कोई जिला देता है तो कानपुर है। कानपुर के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बहुत ज्यादा औद्योगिक राजधानी है, बहुत ज्यादा उद्योग यहाँ पे पनपते हैं और इंडस्ट्रियल एरिया है। चमड़ा उद्योग आप ले लें, होजरी का उद्योग ले लें, किराने का काम, बहुत मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी मंडी है किराने की। अब वो धीरे धीरे जब अनलॉक हुए हैं, बाजारें अब खुलेंगी, निश्चित तौर पे अब सरकार की जो मंशा है कि आर्थिक रूप से मजबूत करना, क्योंकि जो लॉकडाउन लगाया गया था, इस संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ रहा था राजेश, तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से हर जिले को और उत्तर प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि बाजारें बंद रही हैं, रोजगार के कम हो गए थे। जो 50% या 25% लोग काम करने वाले थे फैक्ट्री में, वो वही काम कर रहे थे, तो सुचारू रूप से काम ही नहीं चल पा रहा था। केवल जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो केवल चालू हुई थी।
तो वह कानपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश को भारी नुकसान था। तो अब निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि धीरे धीरे अब अनलॉक की तरफ जाए, और निश्चित तौर पर ये जो इतनी तेजी से रिकवरी किया है, जो संक्रमण जितनी तेजी से उत्तर प्रदेश की भयावह स्थितियां थी, आप खुद ही देख रहे थे राजेश, किस तरह से आप शमशान घाट की तरफ जाइए, गंगा में शव पाए जा रहे थे, मृत्यु दर भी ये लगातार तेजी से बढ़ रही थी। अब कानपुर के इस समय हालात जो है वो 35 से 50 के नीचे ही, जो पिछला एक हफ्ता गया है, 50 के नीचे ही संक्रमण के मामले आ रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से कोई मौत नहीं हुई है कोविड के, तो संक्रमण बहुत तेजी से नीचे आया है। मृत्यु दर अब आशीष, अब आगे चुनौतियां क्या है? देखिए, चूंकि अब तक लॉकडाउन था, लोग अपने घरों में थे, कोरोना काबू में आया, लेकिन अब फिर से लॉकडाउन खुला है, कोरोना कर्फ्यू को हटाया गया है, लोग फिर निकलेंगे, दुकानें खुलेंगी, बाजार खुलेंगे, भीड़ इकट्ठा होगी, संक्रमण फैलने का खतरा है। आगे चुनौतियां क्या है? वैक्सीनेशन को लेकर अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो वो किस तरीके से और किस गति से चल रहा है? देखिए राजेश, सबसे बड़ी चुनौती अब प्रशासनिक, शासनिक और आम जनता की हो गई है कि जैसे ही बाजार खुले, कल की मैं स्थिति बताऊं, प्राइम न्यूज ने स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाई क्या हालात थे उत्तर प्रदेश। लोग एकाएक बिना मास्क के कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। अभी आपने राजेश एक बात कही, निश्चित तौर पर हर जगह अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस महकमा नहीं लगेगा, सरकार आपको घर घर समझाने नहीं जाएगी। जिस तरह से हम लोग ये जूझ के दूसरी लहर में आए और आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर भी आएगी, जो विशेषज्ञ बता रहे हैं। अगर इस तरह अगर हम रहे तो तीसरी लहर से जूझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि सभी नागरिकों कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, और जरूरी हो तो घर से निकले, भीड़ बाजारों में ना लगे। हालांकि शासन और प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदारी आम नागरिक की है। दूसरा, राजेश साहब ने सवाल किया वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन सुचारू रूप से कानपुर में चल रहा है। ग्रीन पार्क अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, वहां भी जो वैक्सीन है 1500 से 2000 वैक्सीन जो टीके हैं वो वहां पर लगाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में बड़ा स्पेस है, इसलिए वहां पे सेंटर 9 बन गए हैं, तो वहां पर जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होता है और बड़ी मात्रा में वहां वैक्सीनेशन हो रहा है। हाँ। और बाकी जो सेंटर बनाए गए हैं वहां भी वैक्सीनेशन हो रहा है। कुछ जगहों पे जो है जो 45 प्लस के हो रहे हैं और जो 18 प्लस वाले वैक्सीनेशन, तो सुचारू रूप से। ग्रामीण इलाकों में जरूर अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही, वो भी, लेकिन जब पीएम योगी कानपुर आए थे तो उन्होंने जब गांवों का दौरा किया था, सभी स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी थे और जिला प्रशासन को उन्होंने निर्देश दिए थे ग्रामीण इलाकों में जागरूकता बढ़ाई जाए और टीमें जो गठित की गई थी उनकी संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि अब ग्रामीण इलाकों में भी वैक्सीनेशन सुचारू रूप से तेजी से चल रहा है। कानपुर में भी वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है और अवेयरनेस भी आई है। जिस तरह से भीड़ लग रही है वैक्सीन सेंटर पे, आप ग्रीन पार्क जाएंगे तो युवाओं में काफी उत्साह है वैक्सीन को लेके। अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही, तो सबसे बड़ी चुनौती है कि वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना। हाँ। और कोरोना प्रोटोकॉल, जब ये लॉकडाउन खुला है तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी करवाना। जी राजेश। और आशीष, अब जिस तरीके से अभी बाजार खुल रहे हैं, क्या दुकानें खुल रही हैं, क्या लोगों की भीड़ फिर से बाजारों में दिखाई देने लगी है? लोग कितने अवेयर हैं? क्योंकि आंकड़े जरूर कम हुए हैं, लेकिन अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, तो ऐसे में लोगों में किस तरह की जागरूकता है? एक डर है, एक सावधानी वहां दिखाई दे रही है? जी निश्चित तौर पे राजेश, कल भी हम बाजारों का दौरा किया, वहाँ भी खबरें बनाने की। वहाँ के हालात ऐसे हैं कि लोग कहीं ना कहीं अभी उतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। अगर मैं रेशियो में अगर बोलूंगा तो राजेश केवल 60% लोग हैं जो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं और 40% लोग भीड़ जबरदस्ती जो बाजारों में एकाएक जैसे ही लॉकडाउन खुला है कानपुर के अंदर, बाजारों में भीड़ लगा रहे हैं। कल अगर हम बात करें बाजारों के, लोग बिना मास्क के भी वहाँ दिखाई दे रहे हैं और भारी संख्या में एक जगह जुट रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर है कि कोरोना प्रोटोकॉल का अगर हम नहीं पालन करेंगे तो जब जो तीसरी लहर है, कहीं ना कहीं अब ही कोरोना लोगों को समझना होगा कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, केवल ये लॉकडाउन खुला है और आशंका जो जताई जा रही है तीसरी लहर की। और लगातार सीएम योगी भी कह रहे हैं कि हर जिले को तीसरी लहर की जो आने वाली है कोरोना की, उसकी तैयारी भी करनी है, उससे सचेत भी रहना। उसमें सबसे बड़ा हथियार है लोगों का कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना और बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन होना। कल पीएम मोदी में संबोधन में आए, उन्होंने भी वैक्सीनेशन के लिए बोला कि हर व्यक्ति को वैक्सीन लगानी चाहिए और
जब तक वैक्सीनेशन बड़ी संख्या में नहीं होगा, मैं उत्तर प्रदेश या कानपुर की बात नहीं कर रहा हूँ राजेश, अगर ये इंडिया में वैश्विक महामारी है और लगभग हर स्टेट इससे जूझ रहा है, हर जिला इससे जूझ रहा है, तो कहीं ना कहीं कोरोना के नियमों का हमें पालन करके वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा हो, तभी ये निश्चित हो पाएगा। इसमें सबसे बड़ी भागीदारी होगी जन भागीदारी। सरकारें अपना काम करेंगी और प्रशासन अपना काम करेगा, लेकिन घर घर जाके आपको समझा नहीं पाएगा। अवेयर होने की जरूरत है और जन भागीदारी की सबसे बड़ी जरूरत है। जी राजेश। ठीक है आशीष, आप बने रहिए मेरे साथ। आलोक भी हैं सहारनपुर से। आलोक, सहारनपुर में क्या स्थिति, चूंकि अब कोरोना कर्फ्यू पूरी तरह से खत्म हो चुका है, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, आंखों देखा हाल क्या है सहारनपुर का? देखिए राजेश, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से लॉकडाउन हटा लिया गया है और इसके साथ साथ सहारनपुर को भी कल 12 बजे के लगभग अनलॉक कर दिया गया था। यानी कि सहारनपुर को भी, जो सहारनपुर था वो भी ठीक पटरी पे आ गया, मुख्य धारा से जुड़ गया। और यहाँ पर जैसे ही लॉकडाउन की खबर आई, हालांकि लॉकडाउन उत्तर प्रदेश सरकार ने जब सहारनपुर से लॉकडाउन हटाया था उसके बाद यहाँ पर सहारनपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एडवाइजरी जारी कर दी थी, लेकिन उससे पहले ही तमाम लोग सड़कों पे आ गए, दुकानें खुल गई और इस बात का इंतजार लोगों ने नहीं किया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्तर पर, जिला स्तर पर कोई एडवाइजरी जारी होनी है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सहारनपुर के 7 बजे से 7, जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में खोला गया है उसी तरीके से 7 बजे से 7 बजे तक यहाँ पर कर्फ्यू में इसको हटा अनलॉक किया गया है। रात्रि कर्फ्यू यहाँ पर पूरी तरीके से जारी रहेगा, रात में किसी तरीके की भी छूट नहीं दी जाएगी। उसके साथ पूरी कोविड प्रोटोकॉल्स के पालन करना है। बाजारों में दुकानदारों को और सभी चीजों को सब लोगों को हिदायत दी गई है कि सभी लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। इन सब बैरिकेडिंग्स के साथ जो है बाजारों को खोला गया है। और यहाँ पर जो मेन किराना की होलसेल मंडी है उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यहाँ पर ये डायरेक्शंस दिए हैं कि वो एक दिन एक बार और इवेंट ओवन, मतलब एक दिन एक बार एक तरफ की दुकानें खुलेंगी। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे मेडिकल की होलसेल मार्केट है वो भी चूंकि बहुत कंजेस्टेड एरिया में है, वहां भी दुकानों को एक दिन एक तरफ से खोला जाएगा, दूसरे दिन दूसरी तरफ, यानी ऑड इवन का जो फॉर्मूला है वहां पे अपनाया जा रहा है। आलोक, बिल्कुल ऑड इवन का 2 जगह पर फॉर्मूले को पूरी तरीके से अपनाया जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमारे सहयोगी भी बता रहे थे अभी कानपुर से, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अब जनमानस को ये समझना होगा, जानना होगा कि जितना सरकार कर सकती थी, जितनी भी सुविधाएं और जितनी भी सुरक्षा सरकार जीवन को बचाने के लिए कर सकती थी, उतनी सुरक्षा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर दी है जनता को बचाने के लिए। और अब जनता को समझना होगा, जनता को इस बात का पालन करना होगा जो कोविड, क्योंकि तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है, जो हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि तीसरी लहर को भी अभी आना है। ये जो सितंबर से अक्टूबर के बीच में तीसरी लहर की बात की जा रही है, अगर अब भी जनमानस और जनता ने कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया, पूरी तरीके से इसका ध्यान नहीं रखा, तो वो भी स्थिति आ सकती है कि फिर से हमें कर्फ्यू की तरफ जाना पड़ सकता है। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो अखिलेश सिंह है, उन्होंने साफ अपनी एडवाइजरी में कह दिया है कि अगर 600 से ऊपर मामले बढ़ते हैं, सहारनपुर में अगर 600 से ऊपर मामले बढ़ते हैं तो फिर इसमें लॉकडाउन शुरू कर दिया जाएगा। इसका मतलब अभी सहारनपुर में 499 केसेस हैं जो वर्तमान में है एक्टिव केस, लेकिन अगर ये बढ़ते, ये किस स्थिति में बढ़ेंगे? जिस तरह से गांव देहात में लोग पूरी तरीके से लापरवाह हो रहे हैं, कोई मास्क नहीं लगा रहा है। इसको लेकर हमने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को प्राइम न्यूज की तरफ से बताया भी था कि गांवों में भी आप सक्रियता बढ़ाए। हालांकि निगरानी कमेटियों को भी जिम्मेदारी दी गई है, ग्राम प्रधानों के अध्यक्षता में जो निगरानी कमेटियां हैं, लेकिन निगरानी कमेटी मुझे लगता है कि गांव देहातों में जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन कराने में नाकामयाब हो रही है। यानी आलोक, अब ये बड़ी बात ये है कि अब शासन के सामने, प्रशासन के सामने और लोगों के सामने ये चुनौती है कि अब सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपका ऐसा नहीं है कि मामले कम हो गए तो कोरोना खत्म हो गया, सावधानी ज्यादा जरूरी है। तो क्या लोग उतने अलर्ट दिखाई दे रहे हैं या फिर लापरवाही दिखाई दे रही है कि अब तो जी लॉकडाउन खुल गया तो सब कुछ खत्म हो गया? देखिए, शहरी क्षेत्रों की मैं अगर बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जरूर कहा है कि आप पूरी तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, लेकिन जो करियाने की दुकान है, जो सब्जी की दुकान है, जो मार्केट है, जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है बाजारों में, जिस तरीके से लोग बाहर निकल के आए हैं, इस तरीके से निकल के आए जैसे जेल में से छूट के लोग बाहर निकलते हैं बहुत
इस तरीके की स्थिति पैदा हो गई है। ये जो लॉकडाउन किया गया था जनता के जीवन को बचाने के लिए किया था। सरकार ने जीवन भी बचाया था और जीविका की भी रक्षा की थी। लोगों को मुफ्त राशन भी दिया था। बहुत बड़े पैमाने पर सरकार जो है वो खड़ी रही है यहाँ की जनता के साथ। लेकिन जनता को समझना होगा, जनता को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अगर सावधानी हटी तो निश्चित तौर पर दुर्घटना घटेगी। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा और इसके लिए जरूरी है जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी को मेंटेन करना, हाथों को धोना, सैनिटाइज करना, इन सब चीजों को दुकानदारों को सैनिटाइजर रखने की हिदायत की गई है। ये कहा गया है कि जो लोग मास्क लगा के ना आए उनको राशन ना दिया जाए, उनको सब्जी ना दी जाए। लेकिन अब ये कितना जनता इसको फॉलो करती है ये जनता के ऊपर है, क्योंकि सरकार को 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ा। पहला मोर्चा था जीवन को बचाना, दूसरा मोर्चा था जो लापरवाह लोग थे उनको ठीक करना। जैसे लापरवाह लोगों की मैं बात बताऊं, लापरवाह लोगों में जो लापरवाही कर रहे थे, मास्क नहीं लगाए थे, उनका 1000 रुपए का चालान हुआ, दूसरी बार उनका 10,000 रुपए का चालान हुआ। तो 2 मोर्चों पर सरकार को अपने ही प्रदेश की जनता को बचाने के लिए सजग और सतर्क होना पड़ा। प्रशासन ने पूरी तरीके से मुस्तैदी दिखाई है। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, एसएसपी हो, यहाँ के कमिश्नर हो, यहाँ के डीआईजी हो या उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हो, सबने पूरी तरीके से जीवन और जीविका को बचाने के लिए या जनता को जागरूक किया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात राजेश जी ये हो जाती है कि जो निगरानी कमेटियां बनी हुई है, जो शहरी स्तर पर जो नगर निगम क्षेत्र है उनमें निगरानियां कमेटी बनी हुई हैं, या फिर गांव में जो प्रधान की अध्यक्षता में निगरानी कमेटियां बनी हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से जनता को बार बार जागरूक करे। जनता जो बिना मास्क के निकल रही है उसको टोके, उनको रोके। जैसे प्राइम न्यूज की टीम जब सड़क पे निकलती है, जब वो रिएक्शंस लेती है तो इस बात को कहती है, जो लोग जा रहे होते हैं उनको कहती है कि मास्क लगाइए, आपका मास्क नहीं है, आपने 2 गज की दूरी मेंटेन। इस तरीके से इनको ग्राम जो समितियां बनी हुई है, निगरानी समितियां, इनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो निगरानी समितियां हैं वो अपने दायित्व को समझे। मेरा गांव कोरोना मुक्त का कंसेप्ट उन्होंने दिया कि अपने अपने गांव को बचाइए, अपने अपने क्षेत्र को बचाइए, तो कोरोना फिर दोबारा, क्योंकि कोरोना बहरूपिया हो गया है, ये अलग अलग तरीके से रूप बदल कर आ रहा है। जैसे पहली लहर आई, फिर दूसरी लहर आई, अब तीसरी लहर की बात करें, ब्लैक फंगस आया, व्हाइट फंगस आया। इस तरीके से जनता को अब जागरूक होना पड़ेगा और जो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो उनका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उन लोगों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसको लेकर हो जाती है। जी राजेश। ठीक है, आशीष आप ये बताएं कि कानपुर की अगर बात करें तो क्या अचानक से, चूंकि कोरोना कर्फ्यू खत्म हुआ, अनलॉक हुआ, तो क्या लोग एकदम घरों से निकलने लगे हैं? क्या बाजारों में अचानक ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है? क्या 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के नियम का पालन हो रहा है, या फिर लोगों ने अब ये समझ लिया कि अब तो अनलॉक हो गया, मतलब कोरोना खत्म हो गया, बाहर चलते हैं, और पूरी तरीके से जैसी लापरवाही पहले हुई, क्या एक बार फिर वैसा दिखाई दे रहा है या इस बार की तस्वीर बदली हुई है? ये अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, धीरे धीरे बाजार खुलना शुरू हुई। हालांकि जो बड़ी मार्केट है, जैसे नवीन मार्केट है, बड़े चौराहे पे नवीन मार्केट है, और कई मार्केटें हैं लाटू स्टोर, जनरलगंज में, यहाँ मार्केटें, यहाँ पे हालांकि पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, सख्त है, भीड़ लगने नहीं दे रहा, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करा रहा है कमिश्नर के आदेश पे। असीम अरुण ने आदेश दिए हुए थे और उसके बाद वहाँ कोरोना पड़ा। लेकिन जो अंदरूनी मार्केट, चाहे आप गुमटी की तरफ चले जाएं, गोविंद नगर की तरफ जाएं, ये जो अंदरूनी मार्केट है, बड़े बाजार हैं, बड़ा बाजार लगता है यहाँ पर, लेकिन ये अंदर के इलाकों में है। चाहे गोविंद नगर का आप ले लें एरिया, कल्याणपुर है मार्केट, यहाँ पर एकाएक भीड़ बढ़ गई है। ना कोई कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है, बहुत कम लोग हैं जो अवेयर हैं यहाँ पर, जो बेफालतू नहीं निकले हुए हैं, जरूरी उन्हें सामान लेना है या शॉपिंग कुछ भी करनी है तो ही निकले हुए हैं। यहाँ पर एकाएक भीड़ बढ़ी हुई है, मास्क का पालन नहीं कर रहे हैं लोग, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। एक जब भीड़ बढ़ी है तो लिमिटेड सवारी, जो सवारी गाड़ियां चलती हैं उन्हें लिमिट में 50% ऐसा करके रूल्स भी फॉलो करने को कहा गया, तो वो रूल्स भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब बड़ी लापरवाही जो जैसे ही लॉकडाउन खुला तो पब्लिक को देखने में मिल रही है। और जो पहली लहर आई थी, मैं राजेश बता दूं, पहली लहर फिर 16 जनवरी को टीके का महा वैक्सीनेशन अभियान जो शुरू हुआ पूरे देश में, उसके बाद जैसे लोग लापरवाह हुए तो उसकी देन था कि जो दूसरी लहर में हमें ये आलम देखना, ये भयावह तस्वीरें सामने आई थी, हर आदमी उससे त्रस्त था। तो कहीं ना कहीं उससे भी सीख नहीं मिल रही है, जागरूकता इतनी ज्यादा कमी है। यानी यहाँ पे अब आशीष ज्यादा चुनौती बढ़ जाती है कि सावधान रहना होगा, जागरूक रहना होगा और कोरोना के नियमों का पालन करना होगा।
तो इस वक्त एक बड़ी जानकारी, आपको बड़ी खबर दे, जहां उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में अब अनलॉक हो चुका है। चूंकि सभी जिलों में 600 से कम एक्टिव केस हैं और पूरे अगर प्रदेश की बात करें तो यहां पे 14,000 से कम एक्टिव केस हैं। तो यूपी में लॉकडाउन खत्म हो चुका है और यूपी के सभी जिलों से लॉकडाउन हटाया गया है, यानी जो कोरोना कर्फ्यू है उसको हटाया गया है। अनलॉक की प्रक्रिया जारी है और सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू फिलहाल रहेगा। यूपी में टेस्ट बढ़े हैं, केस कम हुए हैं और सभी जिलों में 600 से कम एक्टिव केस है। अब प्रदेश में कुल एक्टिव केस की संख्या की अगर बात करें तो वो 14,000 से कम है और यही पैमाना तय किया गया था कि जिस जिले में 600 से कम आंकड़े होंगे वहां पे जो अनलॉक है उसकी प्रक्रिया शुरू होगी और अब यही हो रहा है। तो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि लगातार जो प्रदेश है वहां के हालात कैसे बिगड़े थे, वहां पे व्यवस्था कैसे चरमरा गई थी, लेकिन वक्त रहते उसे दुरुस्त किया गया, बेहतर किया गया और फिर कोशिश ये की गई कि कैसे जल्द से जल्द इससे निपटा जाए। नतीजा आज हम सबके सामने है। टीम 9 की तमाम बैठकें मुख्यमंत्री ने, योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठकें की, अलग अलग जिलों का दौरा किया, समीक्षा की, मंथन किया, रणनीति बनाई। नतीजा आज ये कि पूरे प्रदेश में 14,000 से कम एक्टिव केस हैं और हर जिले में 600 से कम एक्टिव मामले हैं। तो ये एक राहत भरी खबर है पूरे सूबे के लिए, पूरे प्रदेश के लिए। हालांकि पूरे देश में ही अब कोरोना के जो मामले हैं वो कम हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लिहाज से इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि सबसे बड़ा सूबा और यहाँ के हालात भी काफ़ी तनावपूर्ण बन गए थे। कई ऐसी तस्वीरें आई थी जो ये बता रही थी कि स्थिति और भयावह हो सकती है, लेकिन वक्त रहते उसे संभाला गया, दुरुस्त किया गया और आज नतीजा सबके सामने है। अब सामान्य जिंदगी हो रही है, जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है, अनलॉक की प्रक्रिया को बढ़ाया जा रहा है और अब सभी जिलों में अनलॉक हो चुका है। यानी जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था उसको अब सारे जिलों से हटा दिया गया है। पूरे प्रदेश में अब कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है, नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। टीम 9 की बैठक में यह फैसला लिया गया। यूपी के सभी जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हुए हैं और शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। यानी सावधानियां अब भी बरती जा रही हैं और बेहद जरूरी है कि सावधानी बरती भी जाए। आंकड़े कम हुए हैं लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ, हम बार बार ये कह रहे हैं। शासन, प्रशासन और समाज मिलकर जब तक एक साथ इस मुहिम में आगे नहीं आएगा तब तक इस पे पार पाना मुश्किल होगा। पहली लहर, दूसरी लहर, विशेषज्ञ तीसरी लहर की भी चेतावनी दे रहे हैं और तीसरी लहर से अगर बचना है तो वैक्सीनेशन सबसे जरूरी है। उसके बाद मास्क जरूरी पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, कोरोना कर्फ्यू के जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन करें कोरोना की, तभी खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखा जा सकता है। लापरवाही बिल्कुल ना बरतें कि अनलॉक हो गया तो जिंदगी सामान्य हो गई, कोरोना खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आंकड़े कम होने का मतलब यह है कि जो लोग इसकी चपेट में आए थे उनको रिकवर किया गया है। लॉकडाउन लगाया गया था, लोगों का संपर्क आपस में नहीं हो पा रहा था, इस वजह से भी उसकी चेन टूटी, ब्रेक हुई और हालात पे काबू पाया गया। लेकिन अगर फिर लापरवाही बरती गई, भीड़ का हिस्सा बने, मास्क नहीं पहना, वैक्सीन नहीं लगाई तो हालात फिर बिगड़ सकते हैं। लिहाजा सावधान रहने की बेहद जरूरत है, अलर्ट रहने की बेहद जरूरत है, लापरवाही ना करें। तो यूपी में अब अनलॉक पूरा यूपी हो चुका है, सभी 75 जिले अनलॉक हो चुके हैं चूंकि हर जिले में 600 से कम आंकड़े हैं। नोएडा से विजय गौड़ इस वक्त हमारे संवाददाता, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर नोएडा की क्या स्थिति है। विजय, आप बताएं, क्योंकि अब अनलॉक की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में हो चुकी है, नोएडा की क्या स्थिति? अगर अनलॉक की बात की जाए, उत्तर प्रदेश का 100 विंडो माने जा रहा शहर गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री हब भी है, मार्केट भी है, व्यापारी भी है। जो गौतम बुद्ध नगर एक ऐसा शहर है जो कई प्रदेशों को जोड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे दूर दराज से लोग अपने ड्यूटी करने आते हैं, काम करने आते हैं। रोजगार की सबसे बड़ा यहाँ पे उद्योग क्षेत्र है। तो कह सकते हैं बिल्कुल जब से कल से अनलॉक डाउन हुआ है तो जो आम लोगों में या जो व्यापारी हैं, जो इंडस्ट्री मालिक है, उनमें काफी अच्छी पर ध्यान देना पड़ेगा। जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, जो टाइम है, जो बाउंडेशन दिया गया है, साथ पे ध्यान दिया गया। और कंपनी में जो कहा गया 50% हिसाब से ही कंपनी के अंदर लोग आए, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करते हुए कंपनी प्रवेश करे। कंपनी में बिल्कुल जिस तरह कहते हैं जो फीवर का चेक करना मशीन है वो वहाँ पे प्राप्त होनी चाहिए। किसी तरह की कोई भी असुविधा ना हो, उसके लिए जिला प्रशासन गौतम बुद्ध नगर तैयार है किसी भी असुविधा के लिए।
और विजय, चूंकि नोएडा दिल्ली से सटा है, हरियाणा से सटा है, सीमाएं वहां से लगती हैं और लोग, चूंकि एनसीआर का पूरा इलाका है, लोग यहां से अप डाउन ज्यादा करते हैं, यानी गतिविधियां ज्यादा नोएडा में होती हैं। ऐसे में बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने होगी कि कैसे सावधानियां भी बरतनी है, कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसके नियम का पालन भी कराना है और जिंदगी को पटरी पर भी लाना है। जी बिल्कुल, जो गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर आलोक सिंह का बिल्कुल उनका नेटवर्क है, बिल्कुल शाम और सुबह जो थाने चौकी के माध्यम से सभी को ऑन कराया जाता है। कोई भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जाएगा, कोरोना प्रोटोकॉल के चाहे दुकानदार हो, चाहे फैक्ट्रियां हो, और जो जिला अधिकारी है उनका भी साफ तौर पर ही कहना। वहीं जो गौतम बुद्ध नगर के सीएम हो जो दीपक औरी है, उनका भी ये तो है कोरोना गया नहीं, कोरोना भी है। लोगों का ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर लॉकडाउन खोल दिया गया है तो लोग अपनी मनमानी करें। बिल्कुल मास्क लगाए, सैनिटाइजर का ध्यान दे, जो सरकार द्वारा जो गाइडलाइनें दी गई है उस गाइडलाइन के अनुसार ही चाहे कंपनियां हो, दुकानें, उस पर ऑन करें। तो क्या अभी, अगर विजय अभी की बात करें तो लोग लापरवाही तो नहीं बरत रहे, या फिर चूंकि अब कोरोना अगर अनलॉक हो रहा है प्रदेश या पूरा जिले की अगर बात करें, पूरे प्रदेश की बात करें, तो लोगों में जागरूकता है या फिर अब लापरवाही बरती जा रही है कि अनलॉक हो गया मतलब कोरोना खत्म हो गया, चलो बाहर चलते हैं, ये वाला रवैया है, या वाकई लोग पूरी गंभीरता से इसको ले रहे हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के साथ बाहर आ रहे हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं, जो गौतम बुद्ध नगर के जितने भी गौतम नगर वासी हैं बिल्कुल इस बीमारी को गंभीरता से ले रहे हैं। सबको पता है, दूसरी बार जो लोग परेशान हुए, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, फैक्ट्रियां, दुकानें सब बंद हो गई हैं, लोग बिल्कुल इसका फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि जो 7 से 7 बजे का जो टाइम दिया गया है, इसमें जो आम जनता है, चाहे व्यापारी, सब खुश हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का जो ये फैसला है बहुत ही अहम फैसला है। इसको मानते हुए सभी इस पे ध्यान दे रहे हैं और जो भी कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उस पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, अमित हमारे साथ है मेरठ से। अमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अमित तक शायद आवाज, अमित आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। अमित, मेरठ की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या, किस तरह की स्थिति है, चूंकि अब अनलॉक हुआ है, और कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल राजीव, बताना चाहूंगा जिस तरह से अनलॉक की छूट दी गई, अब जैसे अब बाजार खुलने शुरू हो गए। मेरठ की बात करें तो उससे आखिरी में मेरठ की बात थी कि मेरठ को छूट नहीं मिली थी, जैसे कि अब आदेश हुए तो उसके बाद यहाँ पे जो माहौल है वो काफी भागदौड़ वाला नजर आ रहा है, क्योंकि जो लोगों को छूटें मिली हैं, दुकानें खोलने की परमिशन मिली है, तो उसके बाद यहाँ लोगों ने जो कोविड के नियम है उनके काफी धज्जियां उड़ाने को देखने को मिल रहा है। लोग बेवजह सड़कों पर निकले हुए हैं और काफी भीड़ भाड़ यहाँ होने लगी है। हालांकि जो मेरठ के जिला अधिकारी है के बालाजी ने उन सबको दुकानदार जितने भी उनको एक कोविड-19 की गाइडलाइन जारी की थी कि सभी अपनी दुकानों पर सैनिटाइजर, मास्क रखेंगे। तो उसके बाद जब ये राहत मिली है, दुकानदार इस बात की खुशी मना रहे थे कि अब राहत मिली है और दोबारा उनका कारोबार शुरू हो जाएगा। लेकिन लोगों में यहाँ पे काफी लापरवाही देखने को मिल रही है। जैसे ही छूट मिल जाए तो यहाँ लोग सड़कों पर बेवजह घूम रहे हैं, बिना मास्क के भी घूम रहे हैं, जिसको प्रशासन कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन जिस तरह की छूट मिली है तो लोग एक साथ ही अपने घरों से बेवजह निकलना शुरू हो गए, जिस कारण यहाँ पे जो है बहुत थोड़ा ऐसा हो गया कि जो डर था पहले शुरुआत में कोरोना को लेकर, दोबारा इस तरीके की आशंका न हो जाए। जी राजेश। ठीक है, नरेंद्र ठाकुर भी है हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से। नरेंद्र, ग्रेटर नोएडा की क्या स्थिति है, चूंकि अब जिंदगी जो है वो सामान्य हो रही है, अनलॉक पूरा प्रदेश हुआ है, यहाँ पे क्या हालात हैं? ये राजेश जी बताना चाहूंगा, जो ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो ग्रेटर नोएडा में जो व्यापारी मंडल है, जो उद्योगपति हैं, जिन्होंने फैक्ट्रियां सूरजपुर से लेकर पूरे जेवर तक स्थापित है, उनमें काफी खुशी की लहर है। क्योंकि एक पिछले उसमें जो सरकार की जो गाइडलाइन आई थी उनमें एक तरीका से रोक लगा दी गई थी गतिविधियों पे, तो कुछ लोग खुश भी हैं। पर जैसे अगर बात करें अगर ग्रेटर नोएडा में, तो ग्रेटर नोएडा में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे लोग अभी जागरूक नहीं है। कहीं कहीं भीड़ भाड़ जहाँ बाजार है वहाँ पे देखा जा रहा है कि जो लोग हैं वो बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो जिला प्रशासन अनाउंसमेंट कर रहा है गांवों में, पर दूसरी तरफ जो पुलिस प्रशासन है वो भी मास्क का चालान कर रहा है। पर जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें सतर्कता बहुत जरूरी है बरतनी, क्योंकि जो इस बार की जो लहर थी उसमें जो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा इफेक्ट हुआ है। तो जो ग्रामीणों को मैं प्राइम न्यूज की टीम के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो ग्रामीण एरिया है उनमें पुलिस को सतर्कता बरतनी होगी। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे, हाँ। उनके चालान अभियान करने होंगे, जिससे कि लोग जागरूक रहें और आगे ऐसी दोबारा जो तीसरी लहर जो बताई गई है डॉक्टरों द्वारा की तीसरी लहर आ सकती है, तो उससे पहले ही सतर्कता पूरी बरतनी होगी और साथ के साथ पूरी प्रिकॉशंस लेने होंगे। जी बिल्कुल। आगरा से मानवेंद्र है हमारे साथ। मानवेंद्र, आगरा में क्या स्थिति, क्या लोग ज्यादा गंभीरता से बाहर निकल रहे हैं या फिर अब चूंकि अनलॉक हो गया तो लापरवाही बरती जा रही है? किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं आगरा का आंखों देखा हाल, आप बताएं। राजेश, आपको बता दूं कि आगरा का पहले चरण के ही जो लॉकडाउन में मुक्त किए गए थे शहर, उनमें से एक शामिल था। लेकिन जिस तरीके से अगर लॉकडाउन के बाद जब फ्री होने के बाद शहर की बात की जाए तो पिछले 6 दिनों में
संक्रमण लगातार फिर से बढ़ने लगा था। लेकिन जैसे ही 2 दिन का फिर वीकेंड लॉकडाउन आया तो फिर आंकड़ों में कमी आई। ऐसे में मानना पड़ेगा कि जहां प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ती है कि लोगों को लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क पहनने का, इन सब चीजों का पालन करें, और यहाँ आम जनता की जिम्मेदारी बनती है कि वो कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए खुद आगे आए। क्योंकि कोरोना का असर जरूर कम हुआ है लेकिन कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ, ये लोगों को समझना पड़ेगा। मार्केट में मानवेंद्र, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अभी आपकी आवाज ना ठीक से पहुंच नहीं पा रही, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मैं दोबारा आपका रुख करूंगा, आपसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले अमित, मैं आपके पास आता हूं और ये बताएं कि किस तरीके की जागरूकता फैलाई जा रही है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में एक बड़ी चुनौती है कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाना, क्योंकि इस बार हमने देखा कि गांव में भी कोरोना ने पूरे पैर पसारे। ग्रामीण इलाकों की क्या स्थिति है, वैक्सीनेशन को लेकर क्या हालात है, लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है, दुकानदार और लोग कितने अवेयर यहां पे नजर आ रहे हैं? जो पेशेंट मिले हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के मिले, कई गाँव के में ऐसे हैं जहाँ पे 100 से ज्यादा अधिक पेशेंट निकले हैं। इसके लेकर यहाँ की सरकार जो जागरूकता शुरू में रही है कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ वैक्सीन का एक बूथ बनाया जाए, वहाँ पे जाके वैक्सीन लगाया जाए, घर घर जाके लोगों से जानकारी ली जाए, कौन कोई बीमार है, किसी खासियत वाले की डिटेल ली जाए। तो वो कार्य जो किया गया सरकार की तरफ से वो काफी अच्छा रहा। बात किया तो गांव के क्षेत्र में भी वैक्सीन जो कैंप लगे हैं वहाँ पे ग्रामीण लोगों ने भी काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहे उन्होंने वैक्सीन लगवाई है, तो उससे काफी अच्छा ग्राफ देखने को मिला। बात की जाए तो अब ग्रामीण क्षेत्र में अब जब कंट्रोल किया गया कोरोना को लेके, तो उसको लेकर काफी अच्छे प्रयास रहे हैं यहाँ के प्रशासन के, मेडिकल प्रशासन के भी। तो जिस तरह के ग्रामीण क्षेत्र की बात की जा रही तो वहाँ भी अब कोरोना का जो कहर था शुरुआत में वो अब यहाँ देखने को कम ही मिल रहा है। और बात की जाए तो लगातार अभी इस पे प्रशासन ने यहाँ पे नजर बनाए रखी है कि ताकि किसी भी तरह की दिक्कत हो। और बात मेरठ में फिलहाल तो कोरोना जो है मामले हैं उसमें बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। आज की बात की जाए तो कुल 47 पेशेंट जो है कोरोना के मिले हैं। बाकी एक्टिव केस की जो बात की जाए, हालांकि शुरुआत में जो मेरठ में एक्टिव केस थे वो 14 के आसपास थे, लेकिन आज के आंकड़े की बात की जाए तो कुल 690 है, जिसके बाद मेरठ को भी अब यहाँ पे अनलॉक कर दिया गया है। तो जहाँ के लोगों के और ग्रामीण क्षेत्र में काफी उत्साहित भी है। साथ साथ ये भी एहतियात दी जा रही है कि आप जैसे कि छूट मिली है तो उसमें कोई लापरवाही नहीं, क्योंकि ये जिम्मेदारी आम जनता की भी है। सरकार तो अपने कार्य कर ही रही है, लेकिन आम जनता की ये एक अपनी जिम्मेदारी है कि कोरोना को लेकर वो अलर्ट रहे, मास्क लगाएं, बेवजह सड़कों पर न घूमे। और जैसे कि बात की जाए कुछ सामान लेना हो तो जरूरी काम हो जब भी निकले। और व्यापारी से भी साफ तौर से कहा गया कि वो अपनी दुकानों की ज्यादा भीड़ न लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रखे हैं, जिसके लिए लगता है कि व्यापारी यहाँ पे काफी उत्साहित भी हैं और इस नियमों का पालन भी कर रहे हैं। जी ठीक है। नरेंद्र, आप ये बताएं कि यहाँ पे ग्रामीण स्तर पे, चूंकि देखिए 600 से कम आंकड़े जहां पे हैं वहां पे अनलॉक किया गया है, ये आंकड़ा 600 से ऊपर ना पहुंचे, इसके लिए प्रशासन ने कोई विशेष तैयारी की है? कोई निगरानी कमेटियां जो निगरानी रख रही हैं, लोगों को अवेयर कर रही हैं, जागरूक कर रही हैं? देखिए, मैं राजेश जी बताना चाहूंगा, बात करें अगर ग्रेटर नोएडा के ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी कमेटी बनाई गई है, प्रधान कमेटी भी बनाई गई है। साथ के साथ सभी लोगों को जो गांव अनाउंसमेंट किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, और लगातार वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर चालू है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी कुछ कल 2 से 3 दिन पहले लगातार प्रशासन की तरफ से जो 45 वर्ष से ऊपर के आयु वाले लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको वैक्सीनेशन की जा रही है। वो केवल अपना आधार कार्ड लेकर जाए सेंटर पे और वहां पे वैक्सीनेशन कराएं। तो कहीं ना कहीं इस समय बिल्कुल प्रशासन भी, जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की अगर बात करें, पुलिस प्रशासन पूरा लॉकडाउन का अनलॉक हुआ है उसका पालन सतर्कता से ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कहीं देखा जा रहा है कि भीड़ भाड़ इलाका है, वहां पे थोड़ी पुलिस को सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि जहां भीड़ है वहां पे खतरा बढ़ जाता है संक्रमण का। तो इसी के चलते पुलिस को जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बाजार लगते हैं उनमें कहीं ना कहीं अपनी सतर्कता दिखानी होगी, चालान करने होंगे, जिससे कि लोग जागरूक भी रहें और एक पुलिस का जो डर है और दूसरा कोरोना का डर है वो भी उनको साफ तौर पे दिखाई दे। जी राजेश जी। ठीक है मानवेंद्र, मैं आपका रुख करूंगा। आप बता रहे थे कि आगरा की क्या स्थिति है? आपकी आवाज पिछली दफा ठीक नहीं आ रही थी, लेकिन अब मुझे उम्मीद है पूरी ठीक होगी। आप विस्तार से बताएं कि आगरा की स्थिति क्या है, आंखों देखी। राजेश, आपको बता दूं, जिस तरीके से आगरा सबसे पहला शहर था जो कि लॉकडाउन में मुक्त हुआ था, लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए आगरा में लॉकडाउन के अंदर लगभग लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन के बाद एक बार फिर से जो केसेस है वो कम हुए हैं। तो माना जा रहा है कि जो जनता है वो लॉकडाउन खुलने के बाद कहीं ना कहीं जागरूक नहीं है, मास्क नहीं लगाते हैं। बाजारों में बात किया तो भीड़ जबरदस्त रहती है। तो राजेश, ऐसे में लॉकडाउन खुलने के बाद जिस तरह से आंशिक कर्फ्यू कोरोना आंशिक कर्फ्यू से हटा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन जहाँ जागरूक होगा वहीं आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि कोरोना भी गया नहीं है, कोरोना का संक्रमण अभी जारी है। ऐसे में एक छोटी सी चूक भी इनको वापस कोरोना संक्रमित कर सकती है और आंकड़े एक बार से बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। राजेश।
ठीक है विजय, आप ये बताएं कि नोएडा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चूंकि तीसरी लहर की विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है, वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो अब वो कैसा चल रहा है? चूंकि जिंदगी को सामान्य किया जा रहा है, अनलॉक किया गया है, लेकिन वैक्सीन एक सबसे बड़ा हथियार है कोरोना से बचने के लिए। नोएडा की अगर बात करें तो वैक्सीनेशन कितनी तेजी से चल रहा है और लोगों को अवेयर कितनी जागरूकता जो है वो कितनी तेजी से फैलाई जा रही है? अगर वैक्सीनेशन की अगर गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए, जो भी वैक्सीनेशन के तो स्लॉट बुक कर रहे हैं, जो भी उनके जहां पे उनकी जगह है वहां पे उनको वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, उसके बावजूद भी गौतम बुद्ध नगर जो जिला अधिकारी हैं और जो सीएमओ हैं, साफ तौर पर इनकी हिदायत है जिनका भी वैक्सीनेशन का समय आए वैक्सीन लगाए। वैक्सीन हमारे भरपूर मात्रा में, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। RWF के जो कम्युनिटी सेंटर वहां वैक्सीन लगाई जा रही है, जिला अस्पताल में लगाई जा रही है। नोएडा के कम से कम 50 से अधिक जगहों पर वैक्सीनेशन का काम बिल्कुल जारी है। किसी तरह की कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आ रही और वैक्सीनेशन नहीं हो पाए। डोर टू डोर भी वैक्सीन लगाई जा रही है। कई ऐसे एनजीओ भी सामने आए हैं जो वैक्सीन लगाने का कार्य कर रहे हैं। तो कह सकते हैं गौतम बुद्ध नगर में जो वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लें, क्योंकि लोगों को डर है जो तीसरी लहर आने वाली है उससे बचने के लिए पहले अपने बच्चों का, छोटे बच्चों को बिल्कुल ध्यान रखते हुए वैक्सीनेशन सभी लोग कर रहे हैं और वैक्सीनेशन का हिस्सा भी बन रहे हैं। जी राजेश। और विजय, नोएडा में चूंकि हमने आमतौर पर देखा है कि यहाँ पे भीड़ ज्यादा रहती है, चाहे कोरोना काल से पहले की बात करें या फिर चूंकि यहाँ पे ज्यादा औद्योगिक गतिविधियां ज्यादा यहाँ पे हैं और पूरा एनसीआर से लोगों का आना जाना यहाँ पे रहता है, इसके लिए प्रशासन ने कोई विशेष तैयारी की है कि एक जगह पे ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, चाहे वो बाजार हो, चूंकि कई विशेष बाजार यहाँ पे लगते हैं। ऐसे में क्या बड़ी चुनौती यहाँ प्रशासन के सामने है? जी, जिलाधिकारी का साफ तौर पर कहना है, बाजार हो या दुकानदार हो, जो सोशल डिस्टेंस का मेंटेन नहीं करेगा, अपनी दुकानों को आगे गोल लकीर नहीं खींचेगा, 2 गज की दूरी नहीं बनाएगा, उस दुकानदार पे, उस बाजार पे सब पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। धारा 188 की कार्रवाई की जाएगी। जो इसका रूल रेगुलेशन का पालन नहीं करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने इस चीजों को समझा है और जाना है कि लगातार जिस तरीके से कोरोना का जो मामला बिल्कुल बढ़ते जा रहा है, तो उसको देखते हुए गौतम बुद्ध नगर बिल्कुल कहता है और बिल्कुल भी किसी तरह की कोई भी ऐसी दिक्कत ना है, उसके लिए गौतम बुद्ध नगर जो जिला प्रशासन तैयार है, सबको वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। अमित, मेरठ की अगर बात करें तो यहाँ पे किस तरह की चुनौतियां प्रशासन के सामने हैं? क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण इलाका भी बड़ा है यहाँ पे और शहरी इलाका भी है। ऐसे में प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती क्या है? क्योंकि 600 से ऊपर अगर आंकड़ा गया तो फिर लॉकडाउन जो है लगाना पड़ेगा। ऐसे में अब अनलॉक जो हुआ है तो उसको लेके कितनी जागरूकता दिखाई दे रही है यहाँ पे? बिल्कुल राजेश, बताना चाहूंगा कि मेरठ शहर में जिस तरह की ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ भी पहले कोरोना के मरीजों काफी आंकड़ा रहा। शहर की बात की जाए वहाँ भी आंकड़े बराबर देखने को मिले हैं। लेकिन जिस तरह की आप जिसे अनलॉक किया गया है तो लोगों को एहतियात दी जा रही है प्रशासन की तरफ से कि वो बेवजह घरों से ना निकले। साथ साथ जैसे की बात करें बाजार खुलने की, तो यहाँ गाइडलाइन अभी जानकारी मिली है। गाइडलाइन यह आई है कि जो व्यापार जहाँ बाजार है, मुख्य बाजार है, उनको दिन के हिसाब से खोला जाएगा। यानी कि जैसे पहले संपूर्ण रूप से बाजार खोलने की बात थी, वो कोरोना को देखते हुए अब एक गाइडलाइन जारी ये की गई है कि आप डे के हिसाब से, दिन के हिसाब से यहाँ के बाजार खुलेंगे। जैसे की बात की जाए तो आज शनिवार इतवार संपूर्ण रूप से यहाँ लॉकडाउन रहेगा। उसके अलावा सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक यहाँ बाजार खुलेंगे। तो जो मुख्य बाजार है उनको ये 2 दिन खुलने के बाजार जो है, बात की जाए तो भगत सिंह मार्केट वो 2 दिन खुलेगी। उसके बाद जो और बाजार अगले है वो 2 दिन बाद खुलेंगे, ताकि जो लोग बाग हैं एक साथ सड़कों पे ना आए, यहाँ सड़कों बाजारों में बेवजह घूमे। इसलिए यहाँ के जो डीएम है उन्होंने ये आदेश किया कि अब डे वाइज के हिसाब से बाजार खुलेंगे। तो इससे ये फायदा होगा कि जिनको जरूरत की चीज होगी, जिनका काम होगा, वही घर से निकलेंगे और बेवजह सड़क निकलेंगे। जिस तरह के अनलॉक मिला तो उसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है कि दोबारा इससे भी ये जो पेशेंट के आंकड़े बढ़ रहे, जो एक्टिव केस बढ़े थे, वो दोबारा ना हो। और जिससे की पहले समस्या आई थी, जो लोग यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ था, वो दोबारा जनता को ना देखना पड़े। जी राजेश। ठीक है नरेंद्र, ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या व्यापारियों को, दुकानदारों को कोई विशेष निर्देश दिए गए हैं? और क्या दुकान खुलने का, बाजार खुलने का फॉर्मूला क्या है? किस तरीके से यहाँ पे क्या फॉर्मूला अपनाया गया है ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो और आजीविका भी चलती रहे, दुकानें भी खुलती रहें? देखिए राजेश, बताना चाहूंगा जो गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी हैं उनका साफ तौर पे जो गाइडलाइन जो अनलॉक की जो जारी की गई थी जिलाधिकारी द्वारा, उन्होंने साफ तौर पे बताया गया है जो बाजार हैं जहाँ पे लोगों की दुकान है, उनके सामने गोल घेरे होंगे, 2 गज की दूरी होगी। साथ के साथ जो लोग सामान खरीदने आएंगे उनको हिदायत दी गई है कि वो मास्क पहन कर आए। अगर जिसके पास मास्क नहीं होगा उसको सामान ना दे व्यापारी। तो दूसरी तरफ जो उद्योग की बात करें, उद्योग की, जहाँ पे कंपनियां हैं ग्रेटर नोएडा में काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां यहाँ मौजूद हैं,
तो उनमें भी साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि सैनिटाइजिंग का प्रयोग करा जाए पूरा, और जो बॉडी टेम्परेचर है उनका बीच बीच में जो लेबर कैटेगरी के जो लोग हैं उनका नापा जाए। और दूसरी जो और रही बात बाजारों की, बाजारों को बीच बीच में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा भी सैनिटाइज का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और बात करें अगर ग्रामों की, तो ग्रामों में भी सैनिटाइजिंग का काम ग्राम प्रधान द्वारा किया जा रहा है। सभी को हिदायत दी गई है कि लोग अगर घर से निकले, सामान खरीदना है, मार्केट बाजार में जाना है, तो अगर आवश्यक सामान खरीदना है तभी घर से बाहर निकले। अभी कुछ दिन तक और घर से बाहर ना निकले, अगर जरूरत है तभी घर से निकले और पूरी प्रिकॉशंस लेके सेफ्टी के साथ निकले। 2 गज की दूरी, मास्क से जरूरी, इसका ये जो है इसको अपने दिमाग में रखें। 2 गज की दूरी भी बहुत जरूरी है और मास्क पहनना भी बहुत जरूरी है। हाँ। तो जिससे कि जो तीसरी लहर है अगर ये आती है तो ये ज्यादा नुकसान ना करे। और दूसरा, जो वैक्सीनेशन जिनका नंबर आ रहा है वो वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई जगह, कह सकते हैं कि 50 से 60 जगह ग्रामों में अभियान चलाया जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों में वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। और जो तहसील स्तर पे है, तहसील स्तर पे भी जो CSC दादरी, कह सकते हैं CSC देवर, बिसरक, इन सब में वहाँ पे वैक्सीनेशन के सेंटर बनाए गए हैं। तो सभी लोग जब अगर उनका नंबर आ रहा है 18 से ज्यादा वर्ष के आयु वालों का अगर नंबर स्लॉट में है तो वो जाके लगवाएं। और साथ के साथ अगर 45 वर्ष से ऊपर आयु वाले सीधा अपना आधार कार्ड ले जाएं, उन्हें स्लॉट बुक कराने की भी जरूरत नहीं है, सीधा जाएं और अपनी वैक्सीन लगवाएं। जी मानवेंद्र, आगरा में क्या फॉर्मूला अपनाया गया है दुकान खोलने का, बाजार खोलने का? क्या अचानक सब कुछ खुलने लगा है या फिर कोई फॉर्मूला है कि एक दिन ऑड इवन का कई जगह फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, कई जगह दूसरे फॉर्मूले हैं? आगरा में अगर बात करें बाजार खुलने और बंद होने का, क्या कोई समय सीमा में बदलाव है? क्या कुछ यहाँ पे नियम बनाए गए? राजेश, आपको बता दूं, आगरा में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक की दुकान खोलने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन साथ ही साथ एक आदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है कि जो भी दुकानें खुलेंगी उनके दुकानदारों को वैक्सीन कराना अनिवार्य है। ऐसे में लगातार वैक्सीन कराते हुए लोगों को, दुकानदारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और माना जा रहा है कि दुकानदार कुछ जब वैक्सीन लगवाएंगे तो कहीं ना कहीं जागरूक होते हुए नजर आएंगे, अपने आने वाले ग्राहकों को जागरूक कराएंगे वैक्सीनेशन के लिए। वहीं अगर बात की जाए तो जो लोगों की है, जिस तरीके से अगर वो दुकानदार ग्राहक आते हैं दुकान पे तो उनको सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए कहा जाए, बिना मास्क के लोगों को सामान न दिया जाए। ये सब दिशा निर्देश प्रशासन द्वारा जारी तो किए गए हैं, लेकिन अगर इनका असर देखा जाए तो मार्केट का असर कम मिलता है। लोग भीड़ बना के जंगल में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि जिस तरीके से मंदिर भी खोलने के आदेश दिए गए हैं और उसमें सिर्फ 5 लोगों की अनुमति दी गई है, लेकिन मंदिरों में भी भीड़ नजर आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी को जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है। अमित, मेरठ की क्या स्थिति? यहाँ पे बाजार क्या किस फॉर्मूले से खुल रहे हैं, दुकानें कैसे खुल रही हैं, क्या समय सीमा तय की गई है, वक्त क्या निर्धारित किया गया है? जी बिल्कुल राजीव, बताना चाहूँगा कि जिस तरह के आपको राहत मिली है तो वहाँ पे जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें ये है कि आप सुबह 7 बजे दुकान खोलेंगे और शाम के 7 बजे बंद कर दिया जाएगा। साथ साथ शनिवार इतवार जो है संपूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। और ज्यादा बात की जाए व्यापारी तो साफ तौर से ये कहा गया है कि अगर कोई कस्टमर बिना मास्क के आता है तो आप उनको सामान नहीं देंगे, आप खुद भी नियमों का पालन करेंगे। आप मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर इस्तेमाल करेंगे, साथ साथ ग्लव्स पहन के आप जो है अपना व्यापार करेंगे। अगर और दुकान की बात की जाए तो उनके ऊपर आप ज्यादा भीड़ नहीं कराएंगे, ज्यादा 4 या 5 लोग, वो भी सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे। यदि इसके खिलाफ जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ कस्टमर पर भी कार्रवाई की जाएगी। वो बेवजह सड़कों पे घूम रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं और दुकान में अगर भीड़ लगाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए यहाँ गाइडलाइन को लेके यहाँ के व्यापारी जो है उन्होंने काफी इसको सहमति करी है और कहा कि हम इसका पालन करेंगे और जितने भी व्यापारी हैं उसको जो गाइडलाइन जारी की उसका पूरा पालन करते नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया विजय गौड़, नरेंद्र ठाकुर, अमित और आगरा से मनविंदर, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इसमें हमने ये समझने की कोशिश की कि अनलॉक के बाद, चूंकि आज पूरे प्रदेश में अनलॉक हो चुका है और अब ये हमने समझने की कोशिश की कि कहां पे किस तरह के हालात हैं। बड़ी बात यह है कि कोरोना कंट्रोल में जरूर है लेकिन खत्म नहीं हुआ, इसलिए अनलॉक हुआ है तो लापरवाही ना बरतें। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के नियम का हर वक्त हर जगह पालन जरूर करें।